दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2024 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रपति से हम शुरू करेंगे और जितने भी अपडेटेड वर्तमान में कौन क्या है के पद है सारे क्वेश्चंस को सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों, इस बेसिक क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में भारत देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। इनका जन्म उड़ीसा के आदिवासी समुदाय संथाल जनजाति में हुआ था। यह आपको याद रखना है। इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है और ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो इस पद को धारण करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। बात करें राष्ट्रपति के वेतन की, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए की सैलरी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ जी भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। देखिए, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। उन्हें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। फ्रेंड्स, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, जबकि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बात करें उपराष्ट्रपति के पद की, तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश का जो प्रथम सर्वोच्च पद है वह राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम याद रखिएगा। फ्रेंड्स, बात करें अगर नरेंद्र मोदी जी की, तो ये तीसरी बार 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। इसे आप याद रखिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ या DY चंद्रचूड़ हैं। फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति HJ कानिया यानी हीरालाल जे कानिया जी थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष के आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के महान न्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमनी वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। फ्रेंड्स, इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी जी हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार का जो सर्वोच्च या सरकारी विधिवेत्ता होता है वह भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। दोस्तों, भारत के पहले महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ी जी थे। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। भारत के पहले महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ी जी थे और वर्तमान में R वेंकट रमनी जी भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान न्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता वर्तमान में सॉलिसिटर ऑफ इंडिया हैं। फ्रेंड्स, इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी SGI की, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून का अधिकारी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। फ्रेंड्स, चंदन किशन दफ्तरी भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति यानी स्पीकर ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़ जी हैं। फ्रेंड्स, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जी वर्तमान में राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। फ्रेंड्स, इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए इनके बारे में डिटेल में बात करें,
तो राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति के अभाव में राज्यसभा के कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी राज्यसभा कौन है? तो JP नड्डा जी वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। फ्रेंड्स, इनका नाम आप याद रखिएगा। वर्तमान में JP नड्डा जी राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। इसके साथ साथ ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है? तो फ्रेंड्स, प्रमोद चंद्र मोदी जी, जिन्हें आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन वाले पार्टी का अध्यक्ष कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मल्लिका अर्जुन खड़गे राइट आंसर रहेगा। वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। दोस्तों, बात करें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, उनका भी नाम आप याद रखिएगा। और बात करें रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष की, तो वर्तमान में JP नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और बीजेपी के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो साथियों, चारों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? तो 2024 के इलेक्शन के बाद 18वें लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी बने हैं। दोस्तों, ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष 2024 के आम चुनाव के बाद हुए हैं। देखिए, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष मैंने आपको बताया था जगदीप धनखड़ जी हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। देखिए दोस्तों, भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। बात करें कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनियुक्त सांसदों को शपथ ग्रहण करवाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वे इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं कि लोकसभा के नेता विपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, या यह पूछ लिया जाता है कि रूलिंग पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। देखिए, 18वें लोकसभा में वर्तमान में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, इन्हें आप जानते होंगे। देखिए, बात करें विपक्ष के नेता की, तो विपक्ष का नेता होने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें होना आवश्यक है। यानी 543 वर्तमान में भारत में लोकसभा की सीटें हैं। तो कम से कम अगर किसी भी पार्टी के पास 55 सदस्य यानी सांसद हैं तो वह विपक्ष का नेता बनने के लायक होगा। बात करें कि राहुल गांधी कब विपक्ष के नेता बने, तो फ्रेंड्स, इस पद पर 9 जून 2024 को राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से विपक्ष के नेता का पद खाली था, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास 55 सीटें नहीं थी। अब देखिए, राम सुभग सिंह, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राम सुभग सिंह 1969 में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता हुए थे। तो पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह जी थे और वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है? दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं और लोकसभा के वर्तमान में महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? दोस्तों, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। देखिए, बात करें शक्तिकांत दास जी की, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे RBI की। RBI का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो तीनों बातें याद रखिएगा। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि सीडी देशमुख जी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? दोस्तों, राजीव कुमार जी वर्तमान में 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, जो 25वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपये महीना है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष तक के आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? फ्रेंड्स, वर्तमान समय में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग भारत के कौन है? तो ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG हैं। अब आगे देखिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक यानी CGA कौन है? दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके पहले आपको बताया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो भारत के 14वें नंबर के CAG थे। जबकि बात हो रही है इस क्वेश्चन में वर्तमान समय में कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी CGA कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में SS दुबे जी भारत के CGA हैं और ये 28वें नंबर के भारत के महालेखा नियंत्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष अजय माणिक राव खानविलकर जी हैं। इनकी नई नियुक्ति हुई है। पहले भारत के लोकपाल के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती जी थे, लेकिन इनके स्थान पर अब अजय माणिक राव खानविलकर जी हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो देखिए दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही भारत के सर्वोच्च सेनापति का मुख्य अधिकारी होता है। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत के सर्वोच्च सेनापति हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? दोस्तों, वर्तमान में देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं। इसके पहले भारत के CDS विपिन रावत जी थे, जो भारत के पहले CDS के रूप में नियुक्त हुए थे। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? दोस्तों, वर्तमान समय में BR चौधरी 27वें नंबर के देश के वायुसेना अध्यक्ष हैं। इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, विवेक राम चौधरी इनका पूरा नाम होगा और ये 27वें नंबर के देश के वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? फ्रेंड्स, अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हों। तो बताइए, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी वर्तमान में 26वें नंबर के देश के नौसेना अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति की गई है और अब भारत के 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। देखिए, भारत के 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि भारत के वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में विवेक राम चौधरी जी हैं और दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा जी वर्तमान समय में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। फ्रेंड्स, इनका नाम आप याद रखिएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी को आप पिक्चर में देख सकते हैं। वर्तमान समय में राजीव गाबा जी भारत के कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है?
दोस्तों वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा जी हैं। इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर जी हैं, तो कहीं पर इनका भी नाम आपको लिख लेना है। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे और तरुण कपूर हैं, जबकि प्रधान सचिव या प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री जी के पीके मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान समय में गार्गी कौल देश के रक्षा वित्त सचिव हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी, जिन्हें आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है? दोस्तों वर्तमान समय में गृह सचिव भारत के अजय कुमार भल्ला जी हैं, जबकि वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए भारत का कौन है? तो वर्तमान समय में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के अजीत डोभाल जी हैं। फ्रेंड्स, इनका एक बार फिर से पद बढ़ाया गया है। फिर से भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हुए हैं, तो इनके पिक्चर को भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? चीफ साइंटिफिक एडवाइजर वर्तमान में भारत के कौन है? तो इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। फ्रेंड्स, वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन है? फ्रेंड्स, बात करें सीवीसी की, तो विजिलेंस कमिश्नर के वर्तमान में अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। इन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। भारत के वर्तमान में सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो 19वें नंबर के भारत के सीवीसी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद जी वर्तमान में सीबीआई के निदेशक हैं। इनका नाम फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के निदेशक कौन है? फ्रेंड्स, हाल ही में एनसीबी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, वर्तमान में एनसीबी के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रधान जी हैं, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक सत्यनारायण प्रधान जी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है? दोस्तों, हाल के एग्जाम में देखा गया है कि भारत के जितने भी गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो इनके नाम को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईडी के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो देखिए, राहुल नवीन जी वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है? दोस्तों, हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक की नियुक्ति हुई है और अब भारत के एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी जी हैं, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने रश्मि शुक्ला का स्थान लिया है और अब वर्तमान में भारत के एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी जी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक यानी डीजी कौन है? तो बीएसएफ के वर्तमान में अध्यक्ष नितिन अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह जी हैं। तो ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों, 12वें नंबर के भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी हीरालाल समरिया जी हैं, जिन्हें आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक कौन है? आईबी के निदेशक कौन है? फ्रेंड्स, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, वर्तमान में तपन कुमार डेका जी भारत के आईबी के निदेशक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन हैं? फ्रेंड्स, यह भी गुप्तचर संस्था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में रवि सिन्हा जी रॉ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनका नाम और फोटो आप याद रखिएगा। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन हैं? CISF के महानिदेशक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, नीना सिंह जी वर्तमान में भारत के CISF की महानिदेशक हैं और ये CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन है? नलिन प्रभात वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक हैं। फ्रेंड्स, इनका भी नाम आपको जरूर याद रखना है। वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक कौन है? वर्तमान में SPG के निदेशक कौन है? तो फ्रेंड्स, आलोक शर्मा जी वर्तमान में SPG के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? ITBP के महानिदेशक कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में राहुल रजगोत्रा जी ITBP के महानिदेशक हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल जी वर्तमान में 25वें नंबर के भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के महानिदेशक वर्तमान में राकेश पाल जी हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक कौन है? तो RPF के वर्तमान में महानिदेशक दोस्तों मनोज यादव जी हैं। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में असम राइफल के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर जी हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्निशमन सेवा और होमगार्ड के वर्तमान में निदेशक विवेक श्रीवास्तव जी हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भारत का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी हैं। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम याद रखिएगा। जबकि BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। CEO आपसे पूछा जाए तो BVR सुब्रमण्यम है, जबकि उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, इसके पहले 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह जी को बनाया गया था, जबकि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? UPSC के अध्यक्ष फ्रेंड्स कौन है? तो मनोज सोनी जी वर्तमान में UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, यह भी पोस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राकेश रंजन जी वर्तमान में SSC के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी वर्तमान में जिन्हें आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करें भारत के पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के, तो जयंती पटनायक जी राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, हंसराज गंगाराम अहिर वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर्ष कुमार जी वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह भी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किशोर मकवाना जी वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि इसके पहले मैंने आपको बताया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में हर्ष कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रियंक कानूनगो, इनका नाम याद रखिएगा। वर्तमान में ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसी वीडियो में करवाया है, तो अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए, वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के डीजी कौन है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अगला टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में देश के महान न्यायवादी कौन है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद का आखिरी क्वेश्चन आपका टेस्ट है, वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। फ्रेंड्स, इसका भी आंसर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसी वीडियो में करवाया है, तो इसका आंसर आपको जरूर बताना है। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।